नमस्कार। किताब की खुशबू में आपका स्वागत है। बारिश की हल्की बूंदें पुराने शहर की टूटी सड़कों पर गिर रही थीं। शाम का समय था। सड़क के किनारे बने छोटे से डाकघर में 62 साल के डाकिया रामलाल अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। अगले दिन उनकी रिटायरमेंट थी। पूरा डाकघर लगभग खाली हो चुका था। लोग अब चिट्ठियां कहाँ भेजते थे, सब मोबाइल पर आ गया था। रामलाल पुराने लकड़ी के कपबोर्ड साफ कर रहे थे कि तभी एक कोने से धूल से भरा छोटा सा लाल डब्बा गिरा। उन्होंने खोला। अंदर एक पुरानी पीली चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, सीमा के लिए बहुत ज़रूरी। नीचे तारीख थी 14 जुलाई 1986। रामलाल की आंखें फैल गईं। ये चिट्ठी कभी भेजी ही नहीं गई। उन्होंने एनवेलप पलटा। पीछे नाम लिखा था, भेजने वाला अर्जुन, और एड्रेस था सीमा शर्मा, पुराना पीपल वाला घर, काशीपुर गांव। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, 40 साल। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन ना जाने क्यों रामलाल के मन में बेचैनी होने लगी थी। उन्होंने तय किया, रिटायरमेंट से पहले ये आखिरी चिट्ठी जरूर पहुंचाऊंगा। अगली सुबह रामलाल अपनी पुरानी साइकिल लेकर काशीपुर गांव की तरफ निकल पड़े। करीब 2 घंटे बाद वो गांव पहुंचे। गांव अब पहले जैसा नहीं था। कच्चे घरों की जगह पक्के मकान हो चुके थे, लेकिन पीपल का वो पुराना पेड़ अब भी खड़ा था। उसके पास एक छोटा सा घर था। रामलाल ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कमज़ोर आवाज़ आई, कौन? दरवाज़ा खुला। सफ़ेद बालों वाली लगभग 70 साल की महिला सामने खड़ी। क्या आप सीमा शर्मा हैं? महिला चौंकी। हाँ, लेकिन आप? रामलाल ने कांपते हाथों से चिट्ठी आगे बढ़ाई। ये आपके लिए आई थी, थोड़ी देर हो गई पहुंचने में। सीमा ने एनवेलप देखा। उनके हाथ अचानक कांपने लगे। अर्जुन? उनकी आंखें भर आई, लेकिन धीरे से चिट्ठी खोली। अंदर पुराने नीले कागज पर लिखा था, सीमा, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझना मैं वापस आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहता था। मैं अगले सोमवार रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम आ गई तो हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, और अगर नहीं आई तो मैं समझूंगा किस्मत को यही मंजूर था। हमेशा तुम्हारा अर्जुन। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। रामलाल चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद सीमा धीमे से बोली, मैं गई थी। रामलाल ने आश्चर्य से देखा। मैं उस दिन स्टेशन गई थी, पूरा दिन इंतज़ार किया, लेकिन अर्जुन नहीं आया। उनकी आवाज़ टूट गई। फिर पिताजी ने मेरी शादी कहीं और कर दी, और मैंने समझ लिया कि अर्जुन मुझे छोड़कर चला गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। 40 साल का एक गलतफहमी भरा दर्द एक चिट्ठी में बंद था। रामलाल की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने पूछा, फिर अर्जुन का क्या हुआ? सीमा हल्का सा मुस्कुराई। पता नहीं, शायद वो भी मुझे बेवफा समझ बैठा होगा। तभी पीछे से एक युवक आया। दादी, दवा खा लीजिए। सीमा ने आंसू छिपाते हुए कहा, ये मेरा पोता विवान है। रामलाल जाने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुके। अगर अर्जुन आज भी कहीं हो तो? सीमा हल्का सा हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है बाबूजी। उस रात रामलाल सो नहीं पाए। उनके मन में बस यही बात घूम रही थी, क्या अर्जुन सच में जिंदा होगा? अगली सुबह उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। 2 दिन बाद उन्हें शहर के पुराने रेलवे कर्मचारियों से पता चला 1986 में अर्जुन स्टेशन आया था, लेकिन
उसी दिन शहर में दंगे भड़क गए थे। कई लोग घायल हुए थे और अर्जुन गंभीर घायल होकर दूसरे शहर चला गया था। रामलाल ने और खोजबीन की। आखिरकार उन्हें पता चला अर्जुन अभी जिंदा था और एक छोटे आश्रम में अकेला रहता था। 3 दिन बाद रामलाल अर्जुन को लेकर सीमा के घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला। सीमा ने सामने देखा। उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। अर्जुन, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कांपती मुस्कान के साथ खड़ा था। सीमा, मैं उस दिन स्टेशन आया था। सीमा रो पड़ी। 40 साल का इंतज़ार एक पल में टूट गया। दोनों देर तक कुछ बोल नहीं पाए, बस रोते रहे। विवान और रामलाल चुपचाप ये सब देखते रहे। फिर अर्जुन ने जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली, वही फ़ोटो जो उन्होंने 40 साल से संभाल कर रखी थी। सीमा मुस्कराई। तुमने संभाल कर रखी? अर्जुन हंस पड़े। कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती। उस शाम पहली बार उस पुराने घर में फिर से हंसी गूंजी। रामलाल बाहर अपनी साइकिल के पास खड़े थे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार मौसम उदास नहीं था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कराए। शायद कुछ चिट्ठियां देर से पहुंचती हैं, लेकिन सही समय पर पहुंचती हैं। शुक्रिया।